अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे शब बारात की फ़ातिहा पढ़ने का और उसका सवाब बख्शने का इंतहाई आसान तरीक़ा। लिहाजा ये वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आपसे गुजारिश है कि सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे भी शेयर फरमाइएगा। देखें, शब बारात की फ़ातिहा पढ़ने का इंतहाई आसान तरीक़ा ये है कि आपके घर में जो कुछ भी खाना पानी मौजूद हो या शब बारात का आपने हलवा बनाया हो, मलीदा किया हो, या जो भी खाने आपके घर में बने हुए हों, उन खानों में से थोड़ा थोड़ा खाना और एक गिलास में पानी भरकर आप सामने रख लीजिए और फ़ातिहा पढ़ने के लिए बैठ जाइए। सबसे पहले आपको कोई भी दुरूद पाक, जो दुरूद पाक आपको आसानी से याद हो, आप पढ़ सकें, वो आप 3 मरतबा पढ़ लीजिए। या जो दुरूद पाक आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं इस तरह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको आप 3 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 1 मरतबा तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फिर 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करनी है। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो जाए। इस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आपको 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 1 मरतबा आपको सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करनी है। ये बड़ी मशहूर मारूफ सूरत है, आम तौर पर नमाज में पढ़ी जाती है, लिहाजा हर इंसान को याद होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा हो जाए। इस तरह से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरह फ़ातिहा आपको 1 मरतबा पढ़नी है। फिर आपको 3 मरतबा वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था वो आप 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद फिर आप ईसाले सवाब करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे और इस तरह से इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। उसके बाद दुआ करेंगे, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमने जो कुछ कुरान शरीफ की आयात और दुरूद शरीफ पढ़ा है और जो कुछ शीरीनी या खाना पानी हाजिर है, या अल्लाह इन सब का सवाब तेरे प्यारे हबीब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने पेश किया, मौला कबूल फरमा और उन्हें खूब खूब अजर व सवाब अता फरमा। फिर इस फ़ातिहा का सवाब तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की बारगाहों में पेश है, मौला कबूल फरमा। फिर हमारे नबी के चारों खलीफा और तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत इकराम की बारगाह में नज़र है, मौला कबूल फरमा। इसके बाद तमाम औलिया इकराम, शोदा इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में नज़र है, मौला कबूल फरमा। फिर तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात जो दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, उनकी रूहों को इसका सवाब अता फरमा। फिर हमारे बाप, हमारी माँ, दादा दादी, नाना नानी या जो भी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, उनका नाम लेकर आप उनको सवाब पहुँचाएँ। उसके बाद इस शब बारात की फ़ातिहा का सवाब, जो कुछ खुशबू शीरीनी पानी हाजिर है, इस सब का सवाब हज़रत उवैस क़रनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, हम सब को, हमारे माँ बाप को और तमाम मुसलमानों को दीन व दुनिया की तमाम भलाइयाँ अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमें अपनी बरकतों से नवाज दे और तमाम आफ़तों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमें नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, तू हमें अपने महबूब का आशिक़ बना दे। या अल्लाह, हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।
یا اللہ ہم نے جو بھی دعا مانگی ہے اور جو نہیں مانگی ہے تو سب کو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اور اس کے بعد جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو، جیسے آپ اپنی نوکری کے لیے، کاروبار کی ترقی اور برکت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے، یا پھر اولاد ہے تو اس کی کامیابی اور ترقی کے لیے، یا جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس سے شفایابی کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے آپ کی شب بارات کی فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ لہذا آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طریقہ ہم نے فاتحہ خوانی کا آپ کو بتایا، اسی طریقے سے آپ فاتحہ خوانی شب بارات کی بلا شبہ کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے جو پڑھی لکھی ہیں، فاتحہ کرنا جانتی ہیں، تو وہ بھی بلا شبہ شب بارات کی فاتحہ دے سکتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔